नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रिय विद्यार्थी जो इस वर्ष इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, सभी पूर्ण मनोयोग के साथ में परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, पूरी तैयारी के साथ में परीक्षा दें, बहुत अधिक से अधिक अंकों को अर्जित करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा में जो हिंदी विषय का प्रश्न पत्र आता है, उसमें किस चैप्टर से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आइए बात करते हैं कि पूरा प्रश्न पत्र कितने अंक का आता है और कहां पर से कितने अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये जान लेना भी परीक्षा देने से पहले बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी हिसाब से आपकी तैयारी होगी और उसी हिसाब से आप बहुत अच्छे अंक लाने में समर्थ होंगे। तो पूरा प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों में विभाजित होता है। पहला खंड का और दूसरा खंड खा। दोनों खंड 50-50 अंक के होते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो आप पढ़ते हैं, उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक नंबर के, और वो 5 अंक वहां से आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न होगा हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। इसमें से भी 5 प्रश्न आते हैं, वो भी 5 अंक के, एक नंबर के 5 प्रश्न, कुल 5 अंक के। तो 5 अंक गद्य साहित्य से और 5 अंक पद्य साहित्य से। इसमें जो तमाम युगों का निर्धारण है, चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीतिकाल हो, आधुनिक काल हो, उससे संबंधित कवि, प्रवृत्तियां या उनकी रचनाएं, कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न होता है जिन पाठों को आप पढ़ते हैं उनमें से गद्यांश आते हैं, 2 गद्यांश पूछे जाते हैं अथवा करके। उनमें से जो आपको अच्छी तरह से आता है उसको आप करिएगा। उसमें से 5 प्रश्न, एक गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो उसमें 10 अंक का ये प्रश्न आपका हो जाता है। जिस प्रकार गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार अगला चौथा प्रश्न आपका होता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भी 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के, 10 अंक यहां से पूछे जाते हैं। जो अगला 5वां प्रश्न है वो 2 भाग में आता है, का और खा। का में गद्य लेखक का साहित्यिक परिचय और उसकी कृतियां, और खा में जो आप कवि पढ़ते हैं तो किसी कवि का साहित्यिक परिचय और कृतियां। ये 3-2 बराबर 5, मतलब 3 अंक का साहित्यिक परिचय होता है, 2 अंक की कृतियां होती हैं, 5 अंक का ये प्रश्न होता है गद्य लेखक का, और उसी प्रकार 5 अंक का कवि का। तो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियों से संबंधित 10 अंक। अब आता है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कहानी। जिन कहानियों को आपने पढ़ा है उसमें किसी कहानी का या तो सारांश पूछा जाता है या उद्देश्य पूछा जाता है। ये 5 अंक का एक प्रश्न होता है। 7वां प्रश्न, जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खंड काव्य पढ़ते हैं, तो जो स्वपठित आपका खंड काव्य है उससे संबंधित आपका एक प्रश्न आएगा। इसमें या तो किसी सर्ग का कथानक पूछा जाता है या किसी पात्र का चरित्रण पूछा जाता है, तो वो एक प्रश्न 5 अंक का। तो कुल मिला के ये आपका जो खंड का है, ये 5-5 10, 10-20, 10-30, 40 और 5-5 ये 50 अंक का खंड का। अब आगे चलते हैं खंड खा। इसमें जो 8वां प्रश्न होता है, हिंदी में ही आप संस्कृत का भाग भी पढ़ते हैं, तो संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश। संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। 7 अंक का यह प्रश्न होता है, जिसमें 2 अंक का संदर्भ होता है
और 5 अंक का अनुवाद होता है। ठीक इसी प्रकार खंड खा में संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद पूछा जाता है, वो भी 2-5 बराबर 7 अंक का होता है। माने संस्कृत का जो भाग है वो 14 अंक आपको प्रदान करता है। 9वां प्रश्न, लोकोक्ति और मुहावरे पूछे जाते हैं। उनमें ये कहा जाता है कि लोकोक्ति और मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखिए और प्रयोग लिखिए। एक एक अंक का, माने 1 अंक का अर्थ होता है, 1 अंक का प्रयोग होता है, 2 अंक लोकोक्ति और मुहावरे आपको देते हैं। 10वां प्रश्न, जिसको सन 2024 की परीक्षा से जोड़ा गया है, यहां थोड़ा परिवर्तन किया गया है। गत वर्ष पहले की परीक्षाओं में यहां पर संधि पूछी जाती थी, संधि 3 नंबर की पूछी जाती थी और शब्द रूप पूछे जाते थे 2 अंक के। ये 5 अंक पूछे जाते हैं, पहले पूछे जाते थे, लेकिन सन 2024 की परीक्षा से इन दोनों को हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया गत वर्ष, और इनके स्थान पर अपठित गद्यांश या पद्यांश को लेकर के आए हैं। अपठित गद्यांश या पद्यांश पूछा जाता है, उसमें से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पर आधारित, जो क्रमशः पहला प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा 2 और तीसरा 2, माने 5 अंक का अपठित पूछा जाता है। तो इसको समझ लीजिए, इसको हटा करके यहां पर अपठित गद्यांश और पद्यांश कर दिया गया है। 11वां प्रश्न आपका 4 भागों में होता है, का, ख, गा और घा। का में शब्द युग्म पूछे जाते हैं 2, खा में अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं 2, और गा में वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, जिन्हें हम दूसरी तरीके से अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द भी कहते हैं, वो भी 2 पूछे जाते हैं। 2 वाक्य शुद्ध करने के लिए आते हैं, तो वाक्य शुद्धि में 2 वाक्य पूछे जाते हैं, और ये सभी 2-2 अंक के होते हैं। 2 अंक का शब्द युग्म, 2 अंक का अनेकार्थी, 2 अंक का वाक्यांशों है तो 1 शब्द, और 2 अंक वाक्य शुद्धि। कुल मिला के 8 अंक का यह प्रश्न पूछा जाता है हिंदी व्याकरण से संबंधित। अब आइए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न भी 3 भागों में होता है, का, ख, गा। हम लोग रस पढ़ते हैं, अलंकार पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, तो 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार। तो ये रस, छंद, अलंकार तीनों भागों में अलग अलग 2 धन 2 धन 2 बराबर 6 अंक यहां से पूछे जाते हैं। अब आपका 13वां प्रश्न जो है, ये प्रार्थना पत्र। आपके आसपास की किसी समस्या को लेकर के आप अपने जिलाधिकारी को या मुख्य विकास अधिकारी को या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष कैसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे, वो लिखने के लिए आता है, वो 6 अंक का, ये 6 अंक यहां से। और अंतिम प्रश्न होता है निबंध का, ये 9 अंक का प्रश्न होता है, बहुत अच्छे अंक प्रदान करता है। ये आप किसी जो आपके विषय दिए जाते हैं उनमें किसी एक विषय का चयन करके आप बहुत अच्छे अपने भाव जो मन में आते हैं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है निबंध। निबंध कभी रटा नहीं जाता है, निबंध कभी याद नहीं किया जाता है। किसी भी विषय पर विद्यार्थियों की मौलिक अभिव्यक्ति क्या है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या है, अपने विचार क्या है मौलिक, उनको लिखिएगा और निश्चित ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे अंक प्रदान करता है। 9 अंक का ये प्रश्न पूछा जाता है, तो कुल मिला के ये भी आपका 50 अंक का खंड खा हो जाता है। तो 50 और 50 कुल योग आपका 100 नंबर का पूछा जाता है। 100 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होता है हिंदी का। निश्चित ही आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करिएगा और बहुत अच्छे अंक लाइएगा, जिससे आपका भविष्य स्वर्णिम हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।